गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। एजुके ट्रिपल वन चैनल आपको जो सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक सिक्योरिटी नॉलेज की वीडियोस आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आए। तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्शन की ड्यूटी क्या होती है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप अगर कंपनी में रिसेप्शन की ड्यूटी पे है, मैं रिसेप्शन पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या काम रहेगा आपका, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है जब भी कोई भी कंपनी का रिसेप्शन यानी कि कंपनी का पूरा अरसा पूरा ग्लास होता है, यानी कि अरसा होता है। जब आप कभी भी देहाती गांव में जाएंगे तो हर एक जब जाते हैं तो देखते हैं कि किसी के आंगन में बड़ी सी रंगोली डिजाइन वगैरह होती है, तो पता चलता है उससे कि अंदर रहने वाले लोग कितने अच्छे इस संस्कृति के हैं और वो किस तरह से रहते हैं, ये पता चलता है उसके आंगन से। यानी कि उसका साफ सुथरा आंगन अगर क्लीन हो तो उसी तरह उसके घर में रहने वाले पर्सन्स भी अच्छे रहेंगे। तो उसी तरह जब भी आपकी कंपनी का रिसेप्शन है तो रिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट होता है, जहां से पता चलता है कि कंपनी क्या है, कंपनी का रुतबा क्या है, से सब आपको रिसेप्शन से ही पता चलता है। तो आप अगर ऐसे रिसेप्शन में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपको ठीक तरह से निभाना है, क्योंकि आपके जो डीलिंग है, आपकी बातें हैं, रहन सहन है, जो भी आपकी एक्शन है, जो काम का तरीका है, उसी के दौरान आपकी कंपनी का जो भी है वो दूसरे के सामने इमेज आने वाली है। तो रिसेप्शन का ड्यूटी एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड या लेडी गार्ड की क्या काम होता है, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में उसका ड्यूटी का फर्स्ट पॉइंट होता है ग्रेडिंग, यानी कि जब भी आप रिसेप्शन में काम कर रहे हो तो आपके सामने कोई भी बड़े क्लाइंट आ सकते हैं, विजिटर आ सकते हैं, मैनेजर्स आ सकते हैं, एम्प्लॉयज आ सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर स्टाफ आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इंटरव्यू कैंडिडेट आ सकता है। तो उनको पहले आपको क्या करना है, ग्रीटिंग करना है। आपका जो भी फर्स्ट टाइम उसका है, जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है उसको ग्रीटिंग करना है। आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए ताकि नहीं आप नेगेटिव हो, पूरे पॉजिटिव रहने चाहिए और पूरी स्माइल के साथ उसको ग्रीटिंग देना है। पूरा मैनर आपका फुल पोलाइटनेस और रिस्पेक्टिवली होना चाहिए और जो भी है पॉजिटिव मूड में, क्योंकि विजिटर जो भी आता है, एम्प्लॉय आता है, कोई भी कहाँ से भी ट्रैफिक से आता है, कोई बस से आता है, कोई व्हीकल से आता है, कोई किधर से कुछ भी घटित होके घर से, उसका मूड होता है कैसे, किसी किसी का मूड ऑफ होके आता है। तो आप अगर पॉजिटिवली उसको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड हाउ आर यू, ऐसे बात करेंगे उनको, तो उनका मूड जो भी खराब है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। आपको आप अगर उसको ठीक तरह से रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी तरफ से भी उसका रिस्पेक्ट ठीक तरह से आएगा। तो आपको किसी भी ग्रीटिंग करना है, फर्स्ट में पोलाइटली रिस्पेक्टली उसको बात करनी है और जो क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, ये भी उसको पूछना है। और उसका मूड खराब है तो आप उसको पॉजिटिवली मूड से बात करेंगे तो उसका भी मूड अच्छा रहेगा आपके प्रति। तो नेक्स्ट में उसको क्या करना है, अभी ग्रीटिंग कर दिया पहले, तो उसके बाद में उसको रिसेप्शन में ड्यूटी करते टाइम डीलिंग विद द पीपल, यानी कि डीलिंग पीपल जो भी कंपनी के रिसेप्शन पे होता है तो उसको बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। अभी उसके पास विजिटर्स आते हैं, इंटरव्यू कैंडिडेट आते हैं, एम्प्लॉयज पूछताछ करने के लिए आते हैं, क्लाइंट आता है, सर्विस स्टाफ आता है, गवर्नमेंट पर्सन्स ऑफिशियल विजिट के लिए आते हैं। तो ये सब आने वाले पर्सन्स का मेन जो पिक पॉइंट होता है वो होता है रिसेप्शन, यानी कि रिसेप्शन से ही शुरुआत होती है कंपनी की। तो रिसेप्शन पे ही आते हैं तो हर एक बात से कंपनी का जो विजिटर आता है तो उसके बारे में ग्रेडिंग करना, उसे पॉलिटली बोलना, रिस्पेक्टली बोलना, उसको हेल्प क्या चाहिए आपको बोलना, किससे मिलने आए हैं उससे बोलना कांटेक्ट करके। ये विजिटर अगर उसमें विजिटर मैनेजमेंट होता है तो आपको पहले उस विजिटर को ग्रीटिंग करने के बाद उसको डीलिंग करना है, क्या सहायता कर सकते हैं आप, किसके लिए मिलने आए हैं, किससे अपॉइंटमेंट लिया है, क्या उस कांटेक्ट पर्सन से कांटेक्ट करके फिर उन दोनों की बातचीत करवा के देना और फिर विजिटर एंट्री रजिस्टर में एंट्री करके उसको अंदर करना है। कि विजिटर मैनेजमेंट आपको पहले करना पड़ता है। अगर उसके बाद में एम्प्लॉय हो तो उसको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको पूरी उसको हेल्प करनी है। उसके बाद में क्लाइंट आता है आपकी कंपनी का, जो भी सर्विस स्टाफ हो तो उनको भी हेल्प करनी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल विजिट हो तो उनके भी साथ ठीक तरह से बात करके उनको भी जो कुछ हेल्प चाहिए वो आपको हेल्प करनी है। तो आपको जो भी ये पर्सन आएंगे आपके यहाँ पे तो उसको ठीक तरह से हैंडलिंग यानी कि डीलिंग करना आना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ठीक तरह से आप ये मैनेजमेंट करेंगे तो आपका आधा काम ठीक तरह से हो जाएगा।
उसके बाद में आपको पता है रिसेप्शनिस्ट क्या, रिसेप्शन मैनेजमेंट आना चाहिए। रिसेप्शन मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिसेप्शन क्या होता है, आने वाली पहली नजर है आपके रिसेप्शन पे आ जाएगी। अगर आपके रिसेप्शन में फोन इधर उधर पड़ा है, रजिस्टर्स ऐसे इधर उधर पड़े हैं, पेन पेंसिल ऐसे इधर उधर पड़ा है, तो आपको ठीक तरह से नहीं देखेगा। यानी कि विजिटर या तो कोई भी न्यूली इंट्रोड्यूस आएगा तो देखेगा यार ये कैसा इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो आपको पहले रिसेप्शन मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि ठीक तरह से जो भी रजिस्टर्स आप हैंडल करें तो ठीक तरह से उसको कवर वगैरह उसको लेबलिंग करके ठीक तरह से एक साइड में रखने का, फोन ठीक तरह से रखने का, एक छोटा सा बॉल्स होता है उसमें सब पेन पेंसिल रबर जो भी हो ठीक तरह से रखने चाहिए। यानी कि आपका रिसेप्शन है पूरा साफ सुथरा क्लीन नीट होना चाहिए, ताकि आपको अगर रजिस्टर ठीक तरह से लेबलिंग कवरिंग हो तो आपको इजीली उसको जो भी रजिस्टर चाहिए उसको आप पिकअप कर सकते हो और ढूंढने की ज्यादा परेशानी नहीं होगी, जल्द से जल्द आपके काम हो जाएंगे। ठीक तरह से आप अगर आपको रिसेप्शन का मैनेजमेंट करेंगे तो आपको दिखने में अच्छा दिखेगा और आपको काम करने के लिए जो टाइम है वो भी इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो रिसेप्शन मैनेजमेंट आपको आना ही आना है। उधर जो भी रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करना आना चाहिए, विजिटर रजिस्टर हो, इंटरव्यू रजिस्टर हो, कोई क्लाइंट मीटिंग का शेड्यूल रजिस्टर हो, ये सब रजिस्टर्स आपको हैंडल करने आने चाहिए। यानी कि रिसेप्शन मैनेजमेंट के बाद आपको रजिस्टर हैंडलिंग भी पूरी तरह से आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल होता है, उसका ड्यूटी होता है चेकिंग। चेकिंग तो कंपनी के बहुत सारे रिसेप्शन पे आने वाले लोगों की पहली चेकिंग होती है रिसेप्शनिस्ट की आईडी वैलिडेशन, यानी कि कंपनी का आईडी है क्या उसके पास, नहीं है तो विजिटर आईडी दिया है वो है क्या उसके पास, ये सब उसके ऊपर आईडी चेकिंग पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि आईडी वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहां पे आने वाले बहुत सारे विजिटर्स, वेंडर, एम्प्लॉय, क्लाइंट बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको भी उसका आईडी वैलिडेशन होना चाहिए। जो भी सर्विस स्टाफ अगर मूवमेंट करता है रिसेप्शन पे तो उनका बैग स्कैनर होना चाहिए, बैग चेकिंग होना चाहिए, ये भी उसका काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मैन पावर कंट्रोलिंग, यानी कि मैन पावर कंट्रोलिंग क्या होती है, तो अगर आप रिसेप्शन में ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या होता है, हर एक कंपनी का एक 2-3 वीक में 2-3 डेज ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे मैन पावर रिजॉइनिंग यानी कि ज्वाइनिंग किया जाता है। वहाँ पे नए इंटरव्यू कैंडिडेट आते हैं, उनका ज्वाइनिंग एचआर करते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होती है वहाँ पे, तो इंडक्शंस होते हैं, तो ये सब मैन पावर इवेंट होते हैं, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, तो ये मैन क्राउड होता है वो हैंडलिंग करने के लिए आना चाहिए। रिस्पेक्टिवली बात करना, जहाँ पे उनको लोकेशन दिया है वहाँ पे उनको विजिटर पास एंट्री करके उनको बिठाना, ठीक तरह से उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि क्राउड कंट्रोल या तो मैन पावर हैंडलिंग कंट्रोलिंग आपको आना ही आना है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि आप अगर मैन पावर कंट्रोलिंग और क्राउड कंट्रोलिंग करने सीख गए तो बहुत से आधा काम आपका इजियर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है उसको लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि लोकेशन की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर लोकेशन की इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, पूरे मीटिंग रूम्स कहाँ पे है, कौन सा मैनेजर कहाँ पे बैठता है, कौन सा बिजनेस टीम कहाँ पे बैठता है, ये आप अगर परफेक्ट जानते हैं तो आपको रिसेप्शन हैंडलिंग में इजियर हो जाएगा। आपको कौन सा भी फोन कॉल्स आएगा या तो कोई विजिटर एम्प्लॉय कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो आप तुरंत उसको प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए, पूरी कंपनी की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में होता है नेक्स्ट ड्यूटी होता है उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी कि उसके पास पूरी बिल्डिंग की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए। मानो मेडिकल अगर इंसिडेंट हो गया तो मेडिकल की लिस्ट होनी चाहिए। जो भी इमरजेंसी इंसिडेंट होते हैं वहाँ पे उसमें मेडिकल इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर फायर हो गई, जो भी कुछ होता है तो उसको हैंडलिंग करने के लिए उस इंसिडेंट को हैंडल करने का मेन जरिया होता है रिसेप्शन। यानी कि सब कॉल्स आते हैं तो रिसेप्शन पे आते हैं, वहां से जो भी हेल्प मिलनी चाहिए वो सब रिसेप्शन पे होती है। यानी कि आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी रेडी होनी चाहिए ताकि आप इमरजेंसी में ठीक तरह से सबको कॉन्टैक्ट कर सके। जो भी फैसिलिटी मैनेजर है, सिक्योरिटी मैनेजर्स है और मेडिकल असिस्टेंट कहाँ पे है, मेडिकल रूम कहाँ पे है, एम्बुलेंस क्या नंबर क्या है, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, ये सब आपके पास जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है, इंसिडेंट हैपन होता है तो तुरंत आप उसको एक्शन कर सके, रिस्पांस दे सके। तो ये सब आपके पास होना चाहिए और तुरंत आपको कॉम्प्लेट कॉल हो उसको ठीक तरह से आपको रिस्पॉन्डिंग करना आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है टेलीफोन हैंडलिंग, यानी कि रिसेप्शन में मेन काम टेलीफोन हैंडलिंग का होता है। तो बहुत सारे काम कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं,
कंपनी के इनर साइड के भी मैनेजर्स लोगों के आते हैं, विजिटर्स के आते हैं, इंटरव्यू के आते हैं, बाहर बिजनेस टीम के भी आते हैं। तो आपको एक फोन हैंडलिंग, टेलीफोन हैंडलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप टेलीफोन हैंडलिंग करेंगे तो भी आपके पास कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपकी जानकारी होनी चाहिए, हर एक का नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे कोई बैठता है, कुछ मैनेजर कौन से टीम का है, ये सब बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप वो फोन को ठीक तरह से रिस्पॉन्डिंग कर सके। आप फोन हैंडलिंग, टेलीफोन हैंडलिंग करते टाइम आपको पूरी तरह से पॉजिटिवली और क्लियरली स्पीक बोलना है ताकि सामने वाले को आपको आप क्या बोल रहे हैं वो पता चल सके। उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स इमीडिएटली फोन को पहले 1-2 घंटे में ही उसको रिस्पॉन्स देना है, नहीं कि 10 घंटे या बजाय आप उसको पिकअप नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 या 2 घंटे में रिंग में ही उसको रिस्पॉन्स देना है, ग्रेटिंग करना है, जो भी क्या हेल्प यू, ये जो भी हेल्पिंग फुल आपको वर्डिंग्स होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्टली बात करनी है, जो भी वो पूछ रहा है उसकी ठीक तरह से उसको जानकारी मिलनी चाहिए। ये सब इमीडिएटली आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन भी पहले करना है। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो माय नेम इज दिस, मैं जो भी रिसेप्शन बैठते तो आपको बोलना है ये नाम मेरा है, ऐसे इधर बैठते हुए कंपनी का नाम बोलना है। ये जो यूर सेल्फ पहले की इंट्रोडक्शन देना है, इससे क्या होता है आधा काम आपका क्लियर हो जाता है। जो फोन करने वाला अगर रॉन्ग नंबर है, पता चलता है उसको किसी ने जिधर किया है वो सही कंपनी है और सही पर्सन से हमारी बात हो रही है, तो ये पता चल जाता है। आपके यूर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से उसको आधा काम हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज भी यूज करनी है, उसको किस ठीक तरह से लैंग्वेज आप प्रॉपर यूज करेंगे तो उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी। तो टेलीफोन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है उसका ईमेल चेकिंग यानी रिस्पॉन्डिंग, यानी कि रिसेप्शन को बहुत सारे ईमेल्स भी आते हैं, कौन सी मीटिंग्स है, कौन सा क्लाइंट आने वाला है, कौन सा इवेंट्स होने वाला है, कौन सा कब मिलने के लिए आ रहा है, ये सब उसको मेल चेकिंग करनी पड़ती है और उसको रिस्पॉन्डिंग भी करनी पड़ती है कि आपने नोटेट किया और ठीक तरह से आप वो हैंडल करने वाले हैं। तो अब तक आने वाले जो मेल्स है उसको भी चेकिंग करना और उसको भी रिस्पॉन्डिंग करना एक रिसेप्शन का काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है मीटिंग रूम बुकिंग, यानी कि आपको कंपनी में हर एक दिन का पूरा परिचय होना चाहिए, आपके पास कितने कॉन्फ्रेंस रूम है, कितने मीटिंग रूम हुए है, तो आज कितने मीटिंग्स है, किसने किसने कौन सी मीटिंग रूम बुक की है, ये सब आपके पास पूरा डिटेल्स होना चाहिए। क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को ही कॉल आता है कि हमें ऐसे मीटिंग रूम बुक करनी है, तो उनका भी काम होता है कि मीटिंग रूम कौन से बुक किए, किसके लिए किए, कौन सी खाली है, आपको पूरा रिकॉर्ड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये मीटिंग रूम्स वगैरह की बुकिंग करने के लिए आपको पूरा उसका लिस्ट होना चाहिए और कहाँ से कौन सा वक्त दिया है ये भी आपको पास जानकारी होनी चाहिए। तो आप कभी भी रिसेप्शन पे ड्यूटी करोगे या गार्ड या गार्ड करोगे तो आपको ये सब काम आने चाहिए ताकि आपको ये रूल्स एंड जो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको पता होनी चाहिए। आपको पहले तो ग्रीटिंग करना है, सबके साथ पॉजिटिव मैनर्स बात करनी है, फिर आपको क्या करना है रिसेप्शन मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके बाद आपको डीलिंग विद पीपल, जो भी विजिटर, एम्प्लॉय, क्लाइंट, सर्विस प्रोवाइडर हो तो उनको ठीक तरह से हैंडल करना है। उसके बाद में चेकिंग पे ध्यान देना है, जो भी आईडी, फोटो आईडी चेकिंग करना है, बैग चेक करने हैं। उसके बाद में मैन पावर कंट्रोलिंग होती है, जो भी क्राउड होता है मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू कैंडिडेट आने वाले, इवेंट प्रोग्रामिंग आने वाले हैं, सबको एक तरह से कंट्रोल करना है, हैंडलिंग करना है। लोकेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आप आने वाले हर एक पर्सन को रिस्पॉन्स कर सके। उसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट और इमरजेंसीज जो भी होती है तो उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, हैंडलिंग करना आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स आते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से कैसे बात करनी है, चेकलिस्ट कैसे फिलअप करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में टेलीफोन हैंडलिंग, जो भी रिस्पॉन्स देके पोलाइटली क्लियरली लैंग्वेज में आपको बात करनी है उसको। उसके बाद में ईमेल राइटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, आपको ईमेल चेकिंग करना है और उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। उसके बाद में मीटिंग रूम जितने भी है उसको बुक करना है, कैंसिल भी करना है, या सब रिसेप्शन में ड्यूटी करेंगे तो आपको ये काम करने हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।